हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। तो आज हमारे सामने है क्लास 9 के मैथ से 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो क्या कहा गया कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या स्थापित किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। पहले में व्यास दे रखा है 28 और दूसरे में दे रखा है 0.2। व्यास आपके पास 28 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसका आधा 2 और इसका आधा जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। निकालना क्या है? गोले का आयतन, क्योंकि जितना गेंद का आयतन होगा उतना ही पानी हटाएगा। ठीक है, इसलिए निकालना क्या है? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन के लिए फॉर्मूला लगा लो। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ही रहेगा, गुणा पाई की जगह आप रखेंगे 22/7 गुणा आर की जगह क्या रखेंगे? 14। पावर 3 है यानी कि 3 बार 14, 14 × 14 × 14। अब जरा देख लो कौन सा नंबर किससे कट रहा है। तो आप देखोगे जरा ध्यान से, तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब तो 3 से कोई ऊपर वाला नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ऊपर सबका गुना और नीचे वाले 3 से भाग। तो कुछ इस प्रकार लिखो। पहले 4 का गुणा 22 में, 4 × 22 गुना आपके पास बचा 2 और गुना में बचा 14 और बचा 14। सबका गुना करके करना है 3 से भाग। ठीक है, तो गुणा करके आप बताओ तो कितना आएगा? 4 का गुणा कर लो 22 में, 4 का गुणा 22 में, फिर जितना आएगा उसका गुणा कर लेना है 2 में, फिर जितना आएगा उसका गुणा कर लेना है 14 से, और फिर जितना आएगा उसका गुणा एक बार और 14 से कर लेंगे। तो आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 34,496। अब इसको करना है आपको 3 से भाग। 3 से भाग यहां मैं आपको करके दिखाता हूं। 34,496 को 3 से भाग करना है। तो 3 एकम 3, अगला नंबर 4 आएगा, 3 एकम 3, फिर घटाओगे तो 1, अगला नंबर फिर 4 आएगा, 3 चौके 12, घटाओगे तो 2, अगला नंबर फिर 9 आएगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, घटाओगे तो 2 आएगा, अगला नंबर 6, 3 8 24, घटाओगे तो 3 8 24, घटाओगे तो बचेगा 2। अब पूरा पूरा तो नहीं कटा, ये बच गया, इतने बार में डिवाइड हुआ तो ये लिख लो 11,498, 11,498। शेष क्या बचा? 2, यानी कि 2 और बटे में किससे हमने भाग दिया? 3 से, तो 3 नीचे। 11,498.2/3 और सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे पार्ट, जिसका त्रिज्या रेखा है 0.21 मीटर। त्रिज्या यानी कि r बराबर 0.21 मीटर। दूसरे पार्ट का आंसर है ये। निकालना सेम है, गोले का आयतन। गोले का आयतन। अब जरा त्रिज्या जो है वो आपके पास पॉइंट में दे रखा है और पॉइंट का गुना थोड़ा करने में कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो इसको यदि आप छोटा करना चाहे तो 0.21 जो है वो एक्चुअली त्रिज्या नहीं है, व्यास दे रखा था ना। हाँ, ये क्या दे रखा था? व्यास दे रखा था। तो इसको तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तब त्रिज्या आएगा। और पॉइंट हटाने के लिए आपके पास पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि ये व्यास है तो इसको त्रिज्या बनाने के लिए 2 से भाग करें तो बटे में 2। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि पॉइंट ना होकर ये भिन्न में हो जाए, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 बटे में 2 के बाद 2 जीरो यानी कि 200, 21 बटे 200। ये हो गया आर की वैल्यू। अब पॉइंट हट गया है तो अब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। देखो, गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा लेना है और लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 अपनी जगह रहेगा, गुना में पाई की जगह 22/7 गुना आर की जगह ये पूरा 21/200, 21/200 गुना 21/200 गुना फिर से 21/200। 3 बार क्यों? क्योंकि आर क्यूब है, पावर 3 है इसलिए 3 बार लिखा गया। अब जरा देखिए कौन सा नंबर किससे कटेगा। तो आप कहोगे 3 के पहाड़े में कट जाएगा, 7 बार में 21 और 7 के पहाड़े में ये 7 पूरा कट जाएगा एक बार में। ऊपर वाले नंबर में 4 से काट लो, 2 से काटो, इसको 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काट लो 100 बार में, फिर 2 से काटो इसको 100 बार में, ठीक है, फिर 2 से इसको काट लो 2 से 11 बार में, और 2 से इसको काट लोगे तो ये भी 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब जो ऊपर आपके पास नंबर बचा इसका कर लो गुना। आपके पास ऊपर नंबर क्या क्या बचा? 11 बचा, 21 बचा और 21 बचा। 11 गुना में 21 गुना 21 और बटे में 100 गुना 100 और गुना 100। ठीक है, 11 का गुना 21 में कर लो, 21 का गुना फिर जितना आएगा उसका 21 से कर लो, यानी कि 11 गुना 21 और गुना कर लोगे 21 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4851। डिवाइड में नीचे 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, गुणा में सारे जीरो प्लस, यानी कि 1 के बाद आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो ऊपर 6 संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए, है ना, लेकिन ऊपर तो 4 ही संख्या है तो 2 जीरो इसके आगे अपनी मर्जी से लगाएंगे। कैसे? ऐसे 0 0 4 8 5 1 और यहाँ लगाएंगे पॉइंट। अब पॉइंट के पहले अपनी मर्जी से 1 जीरो, ठीक है, जिससे कि अच्छा लगे। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.00481 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में दिया था त्रिज्या तो इसलिए मीटर और क्यूब। ये हो गया आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।